यस, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में अपने डिस्कस कर लिया था एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्या थी एक्सपेक्टेशन वैल्यू? कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल को अपन एक वेव के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वेव से एसोसिएट तो उसकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आएगी या फिजिकल वेरिएबल जिसको अपन डायनेमिकल वेरिएबल बोलते हैं, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है उसको अपन वेव फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किस फॉर्म में? वेव फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और वो रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मेट था वो क्या था? मान लिया कि कोई भी डायनेमिकल वेरिएबल है ए, तो उसकी एवरेज वैल्यू को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? एवरेज ऑफ ए। इसी को अपन बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। फॉर्मूला क्या था? फंक्शन हो गया साई स्टार आर टी, यहाँ पर ए साई आर टी। जो भी डायनेमिकल वेरिएबल उसका यहाँ पर ऑपरेटर काम में लेना, जैसे मोमेंटम है तो माइनस आयोटा एच के डेल, एनर्जी है तो आयोटा एच के डेल बाई डेल टी, इस प्रकार से है ना। और ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फॉर वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी साई स्टार आर टी, और ये साई आर टी डी वी। इनके ऊपर वेक्टर है भाई, यहाँ पर इनके ऊपर क्या है? वेक्टर। और यदि आपके पास वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, टोटल स्पेस में प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। सो अब देखो इसके एप्लीकेशंस देखते हैं अपन। फर्स्ट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन हिंदी में लिख देता हूं, स्थिति का प्रत्याशा मान। स्थिति का प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। ठीक है, देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर, जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं एक्स, वाई एंड जेड। सो हियर वी टेक ओनली एक्स कंपोनेंट। सो लिख देते हैं पूरा ही, तरंग फलन साई आर टी से वर्णित कण के लिए, तरंग फलन साई आर टी से वर्णित कण के लिए स्थिति सदिश के घटक x का प्रत्याशा मान x का प्रत्याशा मान लिख देते हैं। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल described by wave function psi rt, described by wave function psi rt। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, तो उसके तीनों कंपोनेंट होते हैं एक्स, वाई और जेड। हियर वी टेक ओनली एक्स कंपोनेंट, हियर वी टेक ओनली एक्स कंपोनेंट, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस कंपोनेंट similar as this equation, average of x limit minus infinity to plus infinity psi star। Now here r vector, but we take only x component, psi xt a cap is position, sorry, a cap is a dynamical variable, a is a dynamical variable and a cap is a
operator of dynamical variable. Here we take position, so here we take operator of position, and we also know that x cap is equal x. पोजीशन का ऑपरेटर खुद ही होता है x कैप इज इक्वल x, ठीक है ना। x साई एक्स टी dv वी नो dv इज इक्वल dx dy dz, but here we take only x component along a linear direction, so here we take only dx, minus infinity to plus infinity psi star xt psi xt dx, okay, but we know that this quantity represent normalization condition. If wave function shows normalization condition, then this quantity becomes 0. If wave function becomes normalized, if wave function is normalized, then this equation becomes 0, because this equation represent total probability over all space, ठीक है। तो लिखता हूं मैं, if wave function is normalized, then minus infinity to plus infinity psi star xt psi xt dx is equal 1. If wave function is normalized, what is normalization? Normalization is that the probability to finding a particle over all space is 1. किसी भी कण की संपूर्ण आकाश में पाए जाने की प्रायिकता 1 होती है। इसे क्या बोलते हैं अपन? परसामान्यीकरण। क्या बोलते हैं? परसामान्यीकरण, ठीक है। नाउ वी राइट, अब इस इक्वेशन का यूज यहां पर करो। अतः ये लिख लेना, यदि तरंग फलन पर सामान्यीकृत हो तो, ये लिख लेना यहां पर, यदि तरंग फलन पर सामान्यीकृत हो तो, सो फॉर normalized wave function, above equation becomes अतः पर सामान्यीकृत तरंग फलन के लिए उपरोक्त समीकरण, व्हाट इज एवरेज ऑफ एक्स इज इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी ऑपरेटर ऑफ पोजीशन साई एक्स टी dx ओवर इसको लिख लो, यहाँ एक लाइन और लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं, इसी प्रकार एवरेज ऑफ y तथा एवरेज ऑफ z भी प्राप्त कर सकते हैं, Similarly we get average of y and average of z. Okay, तो पोजीशन कर ली अपन ने। अब चलते हैं मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी विच आल्सो हैव 3 कंपोनेंट इन 3D स्पेस px, py एंड pz. Initially we take only x component, that is px.
रब कर दूं इसको, है ना। देखो ऐसी ये इक्वेशन आपको बार बार लिखनी है, तो सेकंड करते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम सिमिलर लैंग्वेज यूज में लेनी है। तरंग फलन सायाटी से वर्णित कण के लिए संवेग के x घटक, और संवेग का x घटक क्या होता है, px का प्रत्याशा मान, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x component of momentum, the expectation value of x component of momentum, ये ऐसे कर लेना, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू px, यस सही है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब बाय वेव फंक्शन psi r t इज गिवन बाय, ये करो भाई, और फिर करते हैं इसको पूरा, करो इसको। अब देखो इसमें x कंपोनेंट ले रहे हैं अपन, और किसका ले रहे हैं, मोमेंटम का x कंपोनेंट, तो x component of momentum is px, average of px, limit माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ध्यान से देखना इसको, कुछ अलग आएगा, साई स्टार xt, मोमेंटम ऑपरेटर ऑफ x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम साई xt dx ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, साई स्टार xt dx, यहां तक लिखो। यहां पर कुछ कहानी थोड़ी सी अलग चेंज होगी, कुछ कहानी, क्यों, वी नो दैट मोमेंटम हैव एन ऑपरेटर, दैट इज सिंस, देखो p वेक्टर क्या था, मोमेंटम ऑपरेटर था p कैप, वो था माइनस आयोटा एच केट डेल, याद आ रहा है कुछ, मोमेंटम ऑपरेटर क्या था, p कैप इज इक्वल माइनस आयोटा एच केट डेल, बट हियर वी टेक x कंपोनेंट, देन px कैप इज इक्वल माइनस आयोटा एच केट डेल ओवर डेल x विथ पार्शियल डिफरेंशियल, px cap is equal minus iota h k del over del x, that is operator of x component of momentum, use this in this equation, so px average of px, what is minus infinity to plus infinity psi star xt, put this value here, माइनस आयोटा एच कैट डेल ओवर डेल एक्स, और ये क्या है, साई एक्स टी डी एक्स ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी, ये साई एक्स टी और ये डी एक्स, बट माइनस आयोटा एच केट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटीज, माइनस आयोटा एच केट आर कांस्टेंट क्वांटिटीज, सो वी टेक आउटसाइड दीज क्वांटिटीज फ्रॉम इंटीग्रेशन, ओके। तो लिखते हैं इसको, अरे भर गया पूरा ही बोर्ड, अब इसको रब कर दूं, चलो मैं
ये लिख लेना ऐसे कैसे। तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज है इसको डिफरेंशियल से बाहर लो। तो जब डिफरेंशियल से बाहर लेंगे तो क्या आएगा, तो देखो पी एक्स केप माइनस कॉन्स्टेंट आयोटा कॉन्स्टेंट एच केट कॉन्स्टेंट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी डेल ओवर डेल एक्स साई एक्स टी डी एक्स ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स। ओके ओके ठीक है। उसके बाद में इफ वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड देन, इफ वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड देन, यदि तरंग फलन पर सामान्यकृत है तो, यदि तरंग फलन पर सामान्यकृत है तो ये लिखना है। उसके बाद में सो फॉर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन अबोव इक्वेशन बिकम्स, सो फॉर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन अबोव इक्वेशन बिकम्स, अतः पर सामान्यकृत तरंग फलन के लिए उपरोक्त समीकरण, अतः पर सामान्यकृत तरंग फलन के लिए उपरोक्त समीकरण क्या हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी 1 पी एक्स, यहां पर एवरेज कर लेना भाई, ये एवरेज है भाई और ये केप नहीं है, ऑपरेटर फॉर्म केवल यहीं पर आएगी। एवरेज ऑफ पी एक्स इज इक्वल माइनस आयोटा एच केट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी डेल ओवर डेल एक्स साई एक्स टी डी एक्स ओवर, लिखो इसको ऐसे आगे कर सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार एवरेज ऑफ पी वाई तथा एवरेज ऑफ पी जेड भी ज्ञात कर सकते हैं। Similarly, we can obtain average of py and average of pz। लिखो वही यहां तक लिखो। लिख लिया। अब पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कर ली, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कर ले। अब क्या करें, काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन, चलो ठीक है ना। तो लिखते हैं चलो थर्ड, काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी, फोर्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी क्या फोर्स की, टोटल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी आएगी भाई। टोटल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी आएगी। तो पहले यही कर लेते हैं चलो, कुल ऊर्जा का प्रत्याशा मान। थर्ड, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी कैपिटल ई, कुल ऊर्जा कैपिटल ई का प्रत्याशा मान, कुल ऊर्जा कैपिटल ए का प्रत्याशा मान। देखो वही लैंग्वेज वही यूज में लेनी है। तरंग फलन साई आर टी, आर के ऊपर वेक्टर पोजीशन वेक्टर साई आर टी से वर्णित स्मॉल एम द्रव्यमान के कण
स्मॉल एम द्रव्यमान के कण की कुल ऊर्जा कैपिटल ई का प्रत्याशा मान ये लिख लेना है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m described by a wave function psi rt is given by क्या होगा भाई, देखो एनर्जी का ले रहे तो एवरेज ऑफ E यही आएगा, इज इक्वल -∞ टू प्लस के इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद साई स्टार RT, ठीक है, और ये एनर्जी का ऑपरेटर लगा दिया साई RT, ये ओवरऑल स्पेस आएगा तो dV ओवर -∞ टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार RT और ये साई RT और ये dV, ये करो भाई। और फिर एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है वो लगाओ, सिंस एनर्जी ऑपरेटर E कैप इज इक्वल आयोटा H कैट डेल ओवर डेल टी, E कैप इज इक्वल आयोटा H कैट डेल ओवर डेल टी। यूज दिस इक्वेशन हियर, एवरेज ऑफ E इज इक्वल -∞ टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार RT और ये आयोटा H कैट डेल ओवर डेल टी और ये साई RT dV डिवाइड -∞ टू प्लस इन्फिनिटी और ये साई स्टार RT, ये साई RT और ये dV, ठीक है। उसके बाद आयोटा और H कैट कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको अपन इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। देन एवरेज ऑफ E इज इक्वल आयोटा H कैट -∞ टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार RT डेल ओवर डेल टी साई RT और ये dV ओवर -∞ टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार RT, ये साई RT और dV। दिस इज फंडामेंटल इक्वेशन। नाउ इफ we use नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो फिर क्या लिखेंगे, ये तो बाद में एक बार और काम है तो इसको छोड़ देता हूं मैं, या लिख लो चलो। फॉर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन above equation becomes पर सामान्यीकृत तरंग फलन के लिए उपरोक्त समीकरण, क्या हो जाएगी, एवरेज ऑफ E इज इक्वल आयोटा H कैट -∞ टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, साई स्टार RT डेल ओवर डेल टी
साई आर टी, ये आर के ऊपर वेक्टर कर लेना भाई, भूल जाता हूं, और ये डी वी, ये लो भाई करो। और इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ओवरऑल लिया है एनर्जी, इसके स्केलर क्वांटिटी है तो इसके कंपोनेंट नहीं होंगे। करो भाई, यहां तक करो। ठीक है, अब फोर्थ करते हैं। अरे ये लो, मैंने फिर मिटा दिया इसको। फोर्थ है भाई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो, और काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख रहा हूं यहां पर कैसे, गतिज ऊर्जा के का प्रत्याशा मान, का प्रत्याशा मान, ठीक है। देखो वही थ्योरी वैसे लिखनी है, तरंग फलन साई आर टी, तरंग फलन क्या लिखते हैं भाई, साई आर टी से वर्णित, तरंग फलन साई आर टी से वर्णित स्मॉल एम द्रव्यमान के कण, स्मॉल एम द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा के का प्रत्याशा मान, के का प्रत्याशा मान, इंग्लिश में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी के ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम described by a wave function psi r t is given by लिखो, यहां तक लिखो एक बार। देखो भाई, ये मैं लास्ट बता रहा हूं, ऐसे आप जितने भी क्वांटिटी जो अपन क्या कर सकते हैं उनको सबको लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो कहते रहो इसको ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ मतलब तो है नहीं इनमें। एक तो ये होना चाहिए भाई, मैं फॉर्मूला बता दूं फिर आप बुक से देखो और करो, लेकिन मैं जानता हूं आप लोगों को पूरी साल बुक नहीं लेके आते, कई बच्चे ऐसे हैं।